नमस्कार। 2024 साल का ये मार्च का महीना है और मार्च का महीना में कुछ ही दिनों में आचार संहिता लागू होने की सूचना कभी भी आ सकती है। और इसी क्रम में जेबी केसेस के जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी कार्यकर्ता है सभी आज एकजुट हुए थे कस्मार के सपाही टाड़ मैदान में। यहाँ पे विनोद बिहारी महतो इंटर कॉलेज भी है। तो आज गिरिडीह लोकसभा के जो प्रभारी है हमारे साथ में कमलेश सिंह और तमाम जितने भी पदाधिकारी पर्यवेक्षक और महासचिव वगैरह है सभी लोग यहाँ पे आज अपने जो प्रखंड का विस्तार करने के लिए आए थे, कस्मार प्रखंड का विस्तार करने के लिए आए थे। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से ये लोग विस्तार किए, क्या रूपरेखा है, क्या डिजाइन है और ये लोग किस प्रकार से गांव का बूथ तक जा रहे हैं और बूथ को मजबूत कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है कमलेश दा, आपके चैनल को बहुत किस प्रकार से आज आप लोग कस्मार प्रखंड का विस्तार किए हैं? देखिए, आज कस्मार प्रखंड का जो है कमेटी का विस्तार था। आपको पता होगा कि विगत 3 महीने 4 महीने से लगातार पूरे राज्य में जो है पंचायत कमेटी का विस्तार हो रहा था। पंचायत कमेटी का विस्तार लगभग पूर्ण हो चुका है। उसको लेकर के अब हम लोग प्रखंड कमेटी का विस्तार प्रारंभ कर दिए हैं और प्रखंड कमेटी का विस्तार होने के बाद हम लोग तुरंत जिला कमेटी का भी विस्तार करेंगे। और संगठन का ढांचा जो है पंचायत स्तर से लेकर के बूथ स्तर से लेकर के प्रखंड, फिर उसके बाद जिला, फिर केंद्रीय कमेटी का होता है। और केंद्रीय कमेटी का विकेंद्रीकरण आप देख रहे होंगे कि लगभग हो चुका है। तो हम लोग प्रखंड कमेटी और जिला कमेटी को भी हम लोग बहुत जल्द हम लोग गठन करके हम लोग आगे चुनाव में हम लोग जाने वाले हैं। क्योंकि पार्टी नहीं है और आप लोग विस्तार भी पहली बार कर रहे हैं, तो किन किन चैलेंज का आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है यहाँ पे विस्तार करने में? क्योंकि सभी समुदाय के लोग को जोड़ पा रहे हैं कि नहीं, महिलाओं को जोड़ पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी नहीं दिख रही थी। तो क्या क्या चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सभी समुदाय के लोग हमारे साथ अभी जुड़ भी रहे हैं और नेतृत्व भी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे जहाँ भी आज कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर आदिवासी समाज के लोग, हरिजन समाज के लोग और जो बैकवर्ड कम्युनिटी के तो बहुत सारे लोग हैं, विश्वकर्मा है, बहुत सारे लोग हैं, गवानी है, खुल करके मंच पर से भाषण भी दे रहे हैं और अपना नेतृत्व भी अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। और रहा बात फील्ड में चैलेंज की बात, तो देखिए, जयराम महतो जिस पार्टी में है, जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसा कोई भी गांव नहीं है, जहाँ कोई भी कस्बा नहीं है जहां पर उनका समर्थक नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा चैलेंज हम लोगों को कमेटी गठन करने में नहीं है। बस यही है कि हमारे पास अनुभव की कमी है, थोड़ा हमारे पास युवाओं की फौज है और जिनको राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं है, वही सिर्फ एक चैलेंज है। बाकी उसके अलावा हमारे पास कोई चैलेंज नहीं। कहते हैं ना, किसी भी मौसम को अगर डायरेक्शन नहीं दिया जाए तो वो डिस्ट्रॉय करता है। तो आप जो आपका पद का जो बंटवारा कर रहे हैं, किन किन बिंदुओं को देख करके बांट दे रहे हैं? कि ऐसे ही भीड़ से किसी एक लड़का को उठा लिए, हाँ वो बोलने में तेज है, चाहे इसके पास पैसा है तो पद दे दिए। तो किन किन बिंदुओं को देख करके आप लोग पद बांटे हैं? सर्वप्रथम तो हमारा क्राइटेरिया में जान लीजिए कि जब से पार्टी का गठन हुआ है या फिर भाषा आंदोलन से, जो जब पार्टी का गठन नहीं हुआ था उससे पहले भाषा आंदोलन चल रहा था, उस समय से जो झारखंड के विचारों को लेकर के, जो झारखंड में तमाम मुद्दों को लेकर के आंदोलनरत थे और बाद में जो हमारे जेबी केसेस के साथ जुड़े और अभी लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को ही हम लोग दायित्व दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को दायित्व दे रहे हैं, जो लोग अभी भी पार्टी में जो आ रहे हैं, जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जो अपने आप को अपने पार्टी में इच्छा जता रहे हैं कि हम 100% योगदान देकर के काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को भी हम लोगों ने कहीं कहीं स्थान देने का काम किया है, ताकि ये नहीं लगे कि कोई अगर यदि नया व्यक्ति या नया समाज के लोग अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं उसको, कि वो अवहेलना नहीं कर रहे हैं, उनको भी हम सम्मानपूर्वक हम दायित्व देने का काम कर रहे हैं। भुवनेश्वर जी, क्योंकि आप बताइए कि यहाँ के जो भी विधायक है वो कहीं ना कहीं दल से हैं और बाकी पार्टी के भी जेएमएम के भी लोग हैं यहाँ पे, तो मार्केट में उनका मतलब बूथ स्तर पे पकड़ बहुत बढ़िया है। तो क्योंकि यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वो इसी प्रखंड से बिलोंग करते थे, इस प्रखंड के होते हुए, विधायक होते हुए भी आप लोग यहाँ पे जो कमेटी का गठन किया तो कितना चैलेंजिंग हुआ? देखिए, आपका चैनल को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। चैलेंज का कोई हम लोग का बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वहीं का विधायक भी है, उससे कोई मतलब नहीं है। विकास कीजिएगा तभी आपको आगे आएगा। हमारा कस्मार प्रखंड में खुदे देखिए क्या विकास हो रहा है, नज़र में देखिए, कहीं गली मोहल्ला, यही विकास है। विकास करने के लिए कम से कम देहात में आना चाहिए और आके विकास करना चाहिए। पूरा कस्मार प्रखंड घूमिए, कौन जगह विकास, क्या विकास है? इससे पहले भी तो माने लोग आते हैं जो सरकारी फंड वो भी आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, विधायक सांसद लोग। आपने अभी कमेटी का विस्तार किया, इसमें महिलाओं की संख्या नहीं दिखी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, महिला कमेटी का भी हम लोग पुनर्गठन करेंगे। महिला लोग भी हम लोग के साथ हैं, वैसा बात है नहीं, क्योंकि आज हम लोग का प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन था, महिला कमेटी का भी हम लोग पुनर्गठन करेंगे। दादा, आप कुछ कानूनी सलाहकार, कानूनी ज्ञान देने की बात कर रहे थे, किस प्रकार से आप ट्रेन करेंगे? क्योंकि आप कहते हैं कि जब 60 साल के लोग हो जाते हैं तो वो वोट देने के लिए वहाँ पे बूथ तक नहीं पहुँच पाते, तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं आप नियम कानून का बात कर रहे थे? ठीक है, मैं
ये बता रहा था कि चूँकि हमारे लोग नए हैं, मतलब लाइब्रेरी टू पॉलिटिक्स में आए हैं, और कुछ लोग हैं जैसे कमरे दलों जैसे लोग हैं जो एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं, इधर मुखिया जी हैं, दादा हैं, तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। हमारा मतलब जो फौज है युवाओं की फौज है, क्योंकि कहा जाए तो बोला गया है कि अब की बार बुजुर्गों के आराम की बारी है, क्योंकि युवाओं ने ले लिए क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने जिम्मेवारी तो लिया है, लेकिन जब हम उसको एक सिस्टमेटिक ढांचा से नहीं चला पाएंगे तो शायद हम वो विकास नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा था कि जो बूथ लेवल का हम बात कर रहे थे, 80+ के जो लोग हैं वो लोग वोट नहीं दे पाते हैं, मतलब उनके परिवार में या तो उनको उस चीज़ का स्किल नहीं होता, नॉलेज नहीं होता है कि उसको लेके वोट नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा एक प्रावधान है कि 80+ के लोग जो वोट देने जाने लायक नहीं है, बूथ स्तर पर नहीं जाने लायक नहीं है, तो उनका एक अलग से फॉर्म आता है कि वो फॉर्म 1 महीना पहले भरवा दीजिए। उसके बाद उनका 7 डेज बिफोर, मतलब वोटिंग से 7 दिन पहले उनके घर पे BLO का काम है जाना और उसको वहाँ जाके वोट करवाना। ठीक है, तो वो वोट करके वो वॉलेट पेपर वोटिंग होता है, उसको फिर बाई पोस्ट वहीं पे सील मारा जाता है। तो वहाँ पे जो राष्ट्रीय पार्टियाँ होती है उनका अपना BLA होता है, बूथ लेवल एजेंट। ठीक है, तो वो एजेंट वो BLO के साथ जाता है और जाके को वोट करवाता है। तो चूँकि हमारे लोग न्यू है तो हमारे पास BLA नहीं होगा, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पार्टी है नहीं। तो हमारे लोग वहाँ पे बिल्कुल खड़ा होंगे, जाके बोलेंगे कि भाई दादा आप, क्योंकि वहाँ भी BLO और BLA जो भी जाएगा ना, तो वो जो व्यक्ति होता है उसका मतलब मतदान करने का स्वतंत्रता होता है, वो खुद से अपना मतदान कर सकता है। तो अगर यदि हमारे लोग वहाँ जाएंगे ही नहीं तो अगला पार्टी जो जिसके साथ गया हो तो उसी का वोट मारेगा। ठीक है, और बीजेपी और आशू के पास ऐसे लोग हैं, उनके पास कैडर बेस्ड लोग हैं, हमारे पास नहीं है। अगर यदि हमारा लड़का वहाँ गया, यदि किसी ने कहा कि फोर्सफुली कर रहा है तो उसको सीधा आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जिनको जबरदस्ती मतलब वहाँ पे वोट डाला गया है। ठीक है, तो हम लोग वो चीज़ को फाइंड आउट करेंगे कि जो भी वैसे लोग 80+ लोग हैं जो वोट देने नहीं जानते हैं, क्योंकि देखिए वोट में एक एक वोट का इंपॉर्टेंस होता है, तो वो वोट हम लोग एब्जर्व करेंगे। दूसरी बात है क्या है कि हमारे जैसे लोगों को बूथ के बारे में नॉलेज नहीं है, जो हमारा एक बूथ लिस्ट होता है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उन सब चीज़ों पर हम लोग स्किल ट्रेन बेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है, लेकिन हम लोग उस कम समय में भी जितना बेहतर कर पाएंगे उतना बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इसलिए उसको कर रहे हैं क्योंकि देखिए सबसे मजबूत हमारा बूथ, यदि हमारा बूथ मजबूत नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा समस्याएं आएंगी। तो इसीलिए हम लोग उसी चीज़ करना है, जैसे कि मॉक पोल का टेस्ट हो गया, तो मॉक पोल यदि हम लोग नहीं चेक कर पाए, अभी आपको पता चला गोवा में क्या हुआ, ठीक है, आपको हरियाणा में भी दिखा, तो अगर यदि हमारे लोगों को पता नहीं रहेगा तो भाई वहाँ पे हम जो अगले पार्टी के जो एजेंट बैठे रहेंगे तो हमारा साथ मतलब गेम प्लान कर सकते हैं। इस सब चीज़ों को अवेयर करना है, जागरूकता लाना है, इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग का भी व्यवस्था कर रहे हैं। मुखिया जी, आप भीड़ को वोट में तब्दील करने के लिए एक जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में आप लोग उतर चुके हैं, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, चाहे किसी भी वर्ग का समुदाय का। तो ये जो फेज है कि भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने का जो प्रक्रिया है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं निकल करके सामने? देखिए, भीड़ जो आप बोल रहे हैं, ये भीड़ को वोट में कन्वर्ट, हम लोगों ने जयराम दा एक विचार बन के आए हैं, उनके विचार को गांवों तक, और जो विचार पहुंचा है उसको सिर्फ हम लोगों को जगाने की ज़रूरत है और वोट कराने की ज़रूरत है। जो हम लोग ग्रास रूट में काम कर रहे हैं, जो निचला स्तर होता है, जो बूथ प्रभारी, सब प्रभारी, आपका पंचायत प्रभारी, सब प्रभारी, ये सब नियुक्ति जो जवाबदेही और जिम्मेवारी के तहत हम लोगों ने आज के युवाओं को, जो छात्र नौजवानों का जो पार्टी हमारा है, जो संवैधानिक बात करती है और उस बात पर कायम रहती है, जो दलित शोषित पीड़ित लोगों का आवाज़ बन के जयराम दा आए हैं, उनके विचार से ही लोग बन के और उनके विचार से लोग वोट करेंगे। मुखिया जी, जयराम के विचार से तो पूरा दुनिया सर्वविदित है, लेकिन क्या आप लोकल समस्या के बारे में डील कर रहे हैं? जो भी प्रॉब्लम है या जो भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जो चीज़ यहाँ पे किसी चीज़ का कमी है, उन चीज़ों पे आप यहाँ पे उन मुद्दों को रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है कस्बा। देखिए, हमारी लड़ाई आज से 2.5 वर्ष पहले लोकल इशू का ही है, जो जिसके हाथों में खतियान, जो आज जो झारखंड बना 24 वर्ष होने चला और हमारी पहचान नहीं मिला, उसी का तो लड़ाई है। सबसे पहला तो मेरा मातृभाषा जो यहाँ पर ना थोप के बाहरी भाषा थोपा गया, उसी के विरोध में हम लोग लड़े। उसके बाद 60-40, उसके बाद आप अन्य तरह के देखिए, झारखंड में जितनी भी नियुक्तियाँ हैं सब में बाहरी लोग, जैसे SU का आप आए दिन आप देखें पेपर लीक, तो सारा इशू जो है जल जंगल ज़मीन से ही हमारा जो हमने जो राज लिया, इस राज को चलाने के लिए हम अपने लोगों को ही दिए, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारे साथ खरा उतरने का काम नहीं किया, जो उसके चलते आज जयराम बाबू का उदय हुआ और ये विचार बन के आया। और उनके परिवार में जो उनके पिताजी थे वो कहीं ना कहीं झारखंड आंदोलन से पीड़ित थे और वह झारखंड आंदोलन किए हुए व्यक्ति आंदोलनकारी थे और उन्हीं का एक ब्लड का बेटा
आज आया है, उनको दर्द सता रहा है और झारखंडियों को हक अधिकार देने के लिए। क्योंकि आप विस्तार कर रहे थे कछवार प्रखंड का, तो यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? देखिए बहुत बदतर है, क्योंकि मैं एक मुखिया ग्राम पंचायत का होने के नाते शर्म आती है ये बात आपके चैनल में कहने के लिए। सरकार के पदाधिकारी जो कर्मी है, जिसको जो दायित्व है, जो हॉस्पिटल का जो इंचार्ज है, उनका क्या दायित्व है कि हमारे कंपाउंडर, नर्स, ड्रेसर लोग हैं या नहीं है, और हमारा जो पेशेंट कितने आते हैं और उनका इलाज क्या हो रहा है, उसका मैंने निगरानी उनके ऊपर जवाबदेही है। लेकिन सरकार खुद निगरानी करवाने के लिए नहीं चाहती है, वो तो कहीं न कहीं घोटाले में लिप्त है। वर्तमान सरकार और पूर्व में भी जो सरकार रही, उन लोग का ही मानसिकता रहा। विपक्ष भी कभी नहीं चाहा कि हमारा ये जो झारखंडियों का हक व अधिकार, जो अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य का लाभ मिले और बढ़िया से बढ़िया डिग्री कॉलेज मिले, जो यहाँ के लोग बीएड, डीएलएड कर सके, आपका मेडिकल कॉलेज यहाँ बढ़िया से बेहतर बने और उस कॉलेज से शिक्षा लेकर लोग जो झारखंडी, जो यहाँ का मूलवासी है, आदिवासी है, सभी वर्ग को, स्थानीय लोगों को नौकरी मिले। ऐसा नहीं होने के कारण आज हमारा JVKS पार्टी का उदय हुआ है और निश्चय ही जयराम दा इस पर खरा उतरेंगे और हम लोग उनको मैंने गिरिडीह से सांसद बना के भेजेंगे, ताकि संसद जो पार्लियामेंट है वो हमारी बात को रखेंगे। और यहाँ जितने भी उद्योग संचालित है, केंद्र सरकार से संचालित होती है। कहीं कहीं बड़े बड़े उद्योग, हम लोग जो अभी 40% खनन जो हमारा राज्य से जा रहा है राजस्व, उसका भी बढ़िया से हम लोगों तक वो विकास का किरणें नहीं पहुँच रही है। हमारी जो मूलभूत सुविधा है उसको मुहैया नहीं कराई जा रही है सरकार के द्वारा। इसलिए कहीं ना कहीं हम चाहते हैं और हमारे लोग चाहते हैं कि झारखंड के जनमानस जो भी समुदाय के जो भी वर्ग के लोग हैं, सब और गिरिडीह लोकसभा का प्रतिनिधित्व करें। उसके बाद राज्य में जो एक परिवर्तन का नज़र आपको देखने को मिलेगा। हमारे साथ में आज प्रखंड विस्तार में हमारे साथ में ये आज नवनिर्वाचित सदस्य हैं। आज आपको क्या पद के लिए चयनित किया गया है? कस्मार प्रखंड में अध्यक्ष पद का नवनिर्वाचित किया गया है। कस्मार प्रखंड के आप अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुए हैं, तो आपको क्या क्या ड्यूटी दिया गया है और आप किस प्रकार से उन चीज़ों पर खड़े उतरेंगे, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। तो क्योंकि हम केंद्रीय कमेटी जो हमको जिम्मेदारी सौंपी है, उसको हर एक 15 पंचायत में हम बूथ बाय बूथ करके हम उसको लिस्ट बना के उसको जो भी कमियां हैं उसको दूर करेंगे और जितने भी जगह में नहीं जुड़ पाए हैं, महिला हो, जवान हो, उसको एकत्रित करके हम आगे उसको बढ़ाने का काम करेंगे। इस सोच को लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? टाइगर जयराम महतो का जो आज विचार है, उसी विचार को लेके हम जन जन तक पहुंचेंगे और उसी विचार को हम लेके आज यहाँ से गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जीता के दिल्ली तक भेजने का काम। क्या कहेंगे कस्मार प्रखंड के तमाम वोटर्स को? कस्मार प्रखंड के तमाम वोटर्स को यही कहेंगे कि इस बार जयराम दा का बारी है। सबको अपने निस्वार्थ और भावना को देख के, इस विचार को, जयराम दा के विचार को देखते हुए जयराम दा को वोट करें और दिल्ली तक भेजने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ में कस्मार प्रखंड के विस्तार में जो आए हुए लोग थे और जो नवनिर्वाचित लोग थे, क्योंकि इसमें गिरिडीह लोकसभा के प्रभारी आए हुए थे और यहाँ के जो पर्यवेक्षक तमाम टीम थी, ये लोगों ने सिलेक्शन किया और नए प्रखंड अध्यक्ष का भी चयन किया। तो देखते हैं ये लोग किस प्रकार से काम करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।